जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? मधुर आवाज, सुरीली आवाज। तो सब लोग मिलकर एक बार यस या नो में जवाब करिए। सुंदर और सुशील आवाज आ रही है? राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यस सर। चलिए, सुरीली और आवाज जा रही है तो क्वेश्चन नंबर हमें बताइएगा रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन नंबर हमें बताइएगा आप लोग। एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम चलेगा ना? एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग डाल दीजिए, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। बीजगणितीय शेषफल परिमेय। हेडिंग लगा लिए, बीजगणितीय शेषफल परिमेय। और बीजगणितीय शेषफल परिमेय कहता है कि अगर कोई आप पोलिनोमियल में भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी को हम लोग क्या करना है, जीरो कर करके मान निकालना। बीजगणितीय शेषफल परिमेय से पहले थोड़ा सा बात को समझिए। कहेगा कि x माइनस टू का शून्यांक निकालें। क्या निकाल सकते हैं? शून्यांक। शून्यांक निकालें। 2x प्लस 3 का शून्यांक निकालें। ये दो गो छोटा छोटा सवाल लिए। क्या आपसे अगर पूछ दे कि x माइनस टू का शून्यांक निकालना है, कितना होगा, और 2x प्लस 3 का शून्यांक निकालना है, कितना होगा। पहले शून्यांक निकाल करके हमें बताइए इसका शून्यांक कितना होगा, क्विकली दोनों का।
चलिए देखिए, तो जैसा सुरीली आवाज जहां बंद हो जाता है ना, आप लोग को भी लगता होगा कि माहौल एकदम उथल पुथल हो गया। सुरीली आवाज देखिए, अब है क्लियर? हाँ हाँ हाँ। तो शून्यांक का मतलब कि एक्स का कौन सा मान हम रखेंगे, एक्स के किस मान के लिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्स माइनस टू के लिए जीरो, एक्स बराबर हो गया 2, और एक्स प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। तो जिसका शून्यांक निकालना है, जिस एक्सप्रेशन के x का मान निकालना है, उसके बराबर में हम कह देंगे कि ये जीरो है, और जीरो कर करके x का मान निकालेंगे। जीरो करके किसका मान निकालेंगे, x का मान। चलिए, आशा हम करते हैं कि शून्यांक के बारे में समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर निकालना है, तो हम लोग कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। कोई पोलिनोमियल में भाग दे करके आपको रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जाए तो शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे दिया गया पहला सवाल हम ले लेते हैं शेषफल से, 2x³ प्लस का 7x² माइनस का 6x प्लस 5 में भाग किया गया है, x -1 से, और इसका रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना होगा। 2x³ प्लस 7x² माइनस 6x प्लस 5 में x -1 से भाग किया गया है, तो इसका शेषफल निकालना है कि इसका शेषफल कितना होगा। शेषफल कितना होगा, कौन आपस में बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, ओल और झोल जी करवा दे बात। निकालिए ना, 2x³ प्लस 7x²। तो आपको जिस संख्या से भाग देना है ना, उसके शून्यांक निकालिए। शून्यांक का मतलब कि जिस संख्या से भाग दिया है उसके x का मान निकालिए। तो x -1 से भाग दिया गया है, किससे भाग दिया गया है, x -1 से भाग दिया गया है, तो x -1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। x का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो x बराबर 1 हो गया। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन में मान को पुट कर दीजिए। रिमाइंडर निकालना है तो इस एक्सप्रेशन में मान को हम रख देंगे। तो मान रखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन है 2x³ प्लस का 7x² माइनस का 6x प्लस 5 है। x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 का क्यूब हो गया, प्लस x के स्थान पर 1 रख दिए तो 7 गुना 1 के स्क्वायर हो गया, माइनस 6 गुना 1 और प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ से मान निकालेंगे, तब ये हो गया 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस 7 गुना 1 7 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 5 हो गया। 7 प्लस 5 12, 2 14 में से 6 चला गया, तो 8 हो गया। कितना हो गया जी, 8 आया था, 8 आया। तो जिस संख्या से भाग दिया जाए ना, उसके बराबर में आप क्या कर दीजिए, 0। जिस संख्या से भाग दिया जाए उसके बराबर में 0 रखिए, और एक्सप्रेशन के में मान रख दीजिए पोलिनोमियल में। जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो कोई भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है, परंतु किसी भी पोलिनोमियल का शेषफल नेगेटिव भी हो सकता है। तब एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का मतलब कि कोई पोलिनोमियल में आप भाग दे रहे हैं तो नेगेटिव में भी आएगा, लेकिन कोई भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं आएगा। दूसरा यहाँ हम सवाल लिए, आप आंसर कर करके बताइएगा। दूसरा है कि x के पावर है 17
माइनस का दिया गया है, माइनस का दिया गया है, माइनस का दिया गया है 8 और भाग करना है x प्लस O1 से। क्या आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं? इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर निकाल करके बताइए कितना होगा। क्या निकालना है जी? रिमाइंडर निकालना। तो आप जिस संख्या से भाग दिए हैं उसके शून्यांक निकालिए। भाग दिए हैं x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 बराबर 0 रखिए। x बराबर आ गया -1, आ गया शून्यांक। हम शून्यांक x का मान निकाल दिए और रिमाइंडर निकालना है, तो जिसमें भाग दिए हैं उस पोलिनोमियल में अब मान रख देंगे। रिमाइंडर बराबर हो गया x के पावर 17 - 8। तो हम रिमाइंडर निकालने जाएंगे तो x का मान -1 रखेंगे। -1 के पावर 17 माइनस का 8, तो रिमाइंडर हो गया -1, ऑड नंबर के पावर माइनस के पावर ऑड -8। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? कहिएगा 0, सॉरी, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -9। -9 रिमाइंडर आ गया। आप लोग को भी माइनस में 9 आया था? -9, वाह, दिल हो गया गार्डन गार्डन जी। तो जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उसके बराबर में आप 0 रखिए और x के मान पोलिनोमियल में पुट कर दीजिएगा। जो मान आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो हम कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित है संख्या, अर्थात जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वह एक फैक्टर हो जाएगा। जब तक फैक्टर होगा नहीं तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फैक्टर का मतलब गुणनखंड रहेगा तभी रिमाइंडर 0 हो सकता है। फैक्टर गुणनखंड रहेगा, रिमाइंडर 0। चलिए सवाल पर हमें आते हैं और सवाल पर आंसर करिए। यदि x प्लस 1 और x माइनस 1 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के गुणनखंड है तो a और b का मान निकालना है कि a और b का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें भाग दिया जा रहा है x प्लस 1 से, तो आप x प्लस 1 बराबर रख दीजिए 0। x बराबर कितना हो गया? कहिएगा -1। अब x बराबर -1 है और a एक गुणनखंड है सर। गुणनखंड का मतलब कि पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी किसी संख्या का अगर गुणनखंड है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड का मतलब, कोई भी यदि गुणनखंड है तो गुणनखंड का मतलब यह है कि वो पूर्णतः विभाजित कर दे रहा। विभाजित कर देगा उसका रिमाइंडर 0 होगा। विभाजित कर देगा उसका रिमाइंडर 0 होगा। चलिए ये मेहर साहब, रेशमा मेहर, रेशमा दीदी जी, हमें समझ में नहीं आया क्या कही जो माइनस और माइनस को प्लस होना है ना? नहीं नहीं, माइनस को प्लस हम लोग तब करेंगे कि जब संख्या में हम भाग करेंगे। इस संख्या नहीं है, पोलिनोमियल है, और अगर पोलिनोमियल है उसका रिमाइंडर माइनस में भी होता है। कोई भी बहुपद का शेषफल माइनस में भी हो सकता है। किस में भी हो सकता है? माइनस में। तब बहुपद है तो माइनस में भी होगा। अब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। हमें किसके में मान पुट कर देना है? ax³ प्लस का है bx² और प्लस का है 3x और प्लस का है 5 है। अगर ये रिमाइंडर है, पूर्णतः अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 होगा। यह एक फैक्टर है, गुणनखंड है। कोई भी संख्या का फैक्टर लेंगे और फैक्टर से उस संख्या में भाग करेंगे तब पूर्णतः कट जाता है, और पूर्णतः कट जाता है तो रिमाइंडर उस समय 0 होता है। रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ से रिमाइंडर हम 0 करने जा रहे हैं तो x के स्थान पर -1, फिर x के स्थान पर रख देंगे -1 के स्क्वायर, फिर हो गया 3 गुना -1 हो गया और प्लस का हो गया 5 बराबर 0 हो गया।
तो माइनस का ए प्लस का बी, माइनस ए प्लस बी और माइनस का 3 और प्लस का 5 बराबर का हो गया 0, बराबर 0 हो गया। तो हम कहेंगे माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस ए हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 2 को ओ साइड कर दिए, तब यहाँ या ए प्लस बी को ओ साइड तब 2 हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर 2। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गया जी? इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 गो इक्वेशन बनेगा, हम एक इक्वेशन निकाल दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कौन सा हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड से हम मान निकालने जा रहे हैं। सेकंड में x माइनस 1, तो आप कहिएगा x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर आ गया 1। अब x का मान 1 रखेंगे और रिमाइंडर 0 करेंगे, तब ये हो गया a गुना 1 का क्यूब प्लस का b गुना 1 के स्क्वायर और प्लस का 3 गुना 1 और प्लस का 5 बराबर 0। क्योंकि पूर्णतः विभाजित है और पूर्णतः गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0 हो गया। ए हो गया a प्लस बी और प्लस 3 और 1, 3 और 5 8 हो जाएगा, या रहने देते हैं 3 प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। 5 3 8 वो साइड चला गया, तो a प्लस बी बराबर माइनस का 8 हो गया। तो माइनस 8 हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। माइनस का 8 समीकरण किस में? कहिएगा समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ है समीकरण फर्स्ट, यहाँ है समीकरण सेकंड। अब हमें a प्लस बी माइनस 8 होना है। जोड़िए तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आया, नहीं हुआ। 3 और 5 8 नहीं हुआ, 3 और 5 नहीं हुआ, 3 2 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ए का मान -3, बी का मान -5, क्योंकि हमें जोड़ने पर क्या होना है? माइनस का 8, और जोड़ने पर -8 एक ही ऑप्शन में है। अगर आप बाई ऑप्शन ऐसे नहीं चेक करना चाहते हैं, तब आप क्या कर दीजिए कि सॉल्व कर दीजिएगा लीनियर इक्वेशन। a प्लस बी का मान कितना हो गया? कहिएगा माइनस का 8, और a माइनस बी का मान कितना हो गया जी? 2 हो गया। सोल्व कर दीजिए। a का मान निकालने आए, जोड़ देंगे, माइनस माइनस ए प्लस कट गया, तब ये हो गया a और a 2a, 2a बराबर माइनस का 6 है, तो a का मान हो गया -3, a बराबर -3 हो गया। और a का मान -3 यहाँ दे देंगे, तो -3 जाके प्लस b बराबर हो जाएगा -5, b का मान -5। किस ऑप्शन में है? डी में, डी में है। तो ऐसे आपको सवाल देगा, 2 कंडीशन जहां बनेगा लीनियर इक्वेशन बनेगा, और लीनियर इक्वेशन बनेगा तो हम लोग सोल्व कर देंगे लीनियर इक्वेशन से a और b। कहीं गुणनखंड लिख दिया मतलब कि उसका शेषफल 0 होने वाला। गुणनखंड का मतलब फैक्टर्स हो गया, और फैक्टर से उसी नंबर में भाग करते हैं तब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और पूर्णतः विभाजित का मतलब शेषफल 0। डन। चलिए 35 के बाद 36 पर आ जाइए। 36 है, इसको थोड़ा सा हल्का कर देना है, सुधार। रिमाइंडर माइनस का 2x है। रिमाइंडर कितना है? माइनस का 2x है, माइनस का 2x। हमें भाग किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, भाग किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। जिस संख्या से भाग किया जाएगा ना, उसके बराबर आप 0 रखिए, इसको शून्यांक निकाल देंगे, तो हम कह देंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर -2। तो x का मान तो इमेजिनरी हो जाएगा, अभी एक्स स्क्वायर -2 रहने देते हैं। अब हमें रिमाइंडर में मान रखेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए पोलिनोमियल में आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब है, क्या है जी? एक्स क्यूब है, और प्लस कितना है? 5x स्क्वायर है, और प्लस का कितना है? 10k है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल -2x देता है। तो जहाँ शेषफल -2x है वहाँ लिख दीजिए शेषफल -2x रिमाइंडर के स्थान पर। जैसे पूर्णतः विभाजित रहता था तो 0 लिखते हैं, अभी रिमाइंडर -2x दिया है तो -2x, x के स्थान पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर -2x है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना x लिख सकते हैं, और प्लस का हो गया 5x स्क्वायर, और प्लस का हो गया 10k, k का मान निकलेगा, तो माइनस का 2x बराबर
यहाँ एक्स स्क्वायर का मान -2 है, एक्स स्क्वायर का मान -2 गुना एक्स हो गया, -2 गुना एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर -2 है तो 5 गुना -2 और प्लस का हो गया 10k, 10k। अच्छा यहाँ से जब हम काटने आएंगे तब -2x और -2x कट जाएगा, माइनस वाला 2x इधर प्लस 2x आ जाएगा तब कट करके 0 हो गया, तब ये 0 बराबर हो गया 5 दूना 10 -10 और प्लस का 10k हो जाएगा, और माइनस वाला 10 आ गया तब प्लस में 10 हो गया, 10 बराबर 10k है और 10 से 10 कट गया एक बार में, अर्थात k का मान आ गया 1। इस स्थिति में k का मान कितना है, कहिएगा k का मान 1 है। इस स्थिति में k का मान 1 है। अच्छा आप जब भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर निकालते समय ये जरूरी नहीं है कि x का ही मान निकालना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स के कोई भी पावर के अगर मान निकालना संभव हो गया तो उसी को हम पावर में ला करके, उसी के मल्टीपल में पावर ला करके हम पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, जो मान आएगा आंसर हो जाएगा। जो मान आएगा उसे हम क्या कर देंगे, कहिएगा कि सर जी आंसर कर देंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। डन, बढ़ जाएं आगे हम जी। एक इस पर एग्जाम्पल हम ले लें, एक इस पर हम एग्जाम्पल लें, मजा आ जाएगा। किस पर एग्जाम्पल लेना है, इस पर 1 2 3 4 लगातार अगर एग्जाम्पल हम ले लेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। इस पर हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और एग्जाम्पल लेंगे, सबका सही आंसर होना है। दिया गया है 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस k में x -1 से भाग करने पर, x -1 से भाग देने पर, x -1 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें, k का मान निकालें। क्या निकाल सकते हैं विनोद भाई, क्या k का मान निकाल सकते हैं? एक दिया एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कि 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k में x -1 से भाग दिया है तब शेषफल 8 आया है, तो हम कहेंगे भाग दिया है x -1 से, तो x -1 बराबर 0 अर्थात x बराबर आ गया 1। रिमाइंडर बराबर हो गया 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k है। अगर भाग देने पर शेषफल 8 आया है तो रिमाइंडर के स्थान पर आप 8 रख दीजिए, रिमाइंडर के स्थान पर 8 रखिए और x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ हो गया 1 का क्यूब प्लस 7 गुना 1 का स्क्वायर और माइनस का 6 गुना 1 और प्लस का हो गया k, तब ये हो गया 8 बराबर 2 प्लस 7 माइनस 6 और प्लस का k हो गया। यही k का हम लोग को मान निकालना है, मान निकालने जा रहे हैं। 7 2 9 में से 6 चला गया तो 8 बराबर 9 में से 6 चला गया, 3 प्लस k हो गया, 3 प्लस का k हो गया, 3 आकर के घट गया तब 5 बराबर k। यही k का हम लोग को मान निकालना है कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा k। तो ऐसे अगर रिमाइंडर दिया हुआ है और रिमाइंडर दे करके हमें कोई कांस्टेंट टर्म का मान निकालना है,
एक्स वाई जेड कोई भी उसमें शामिल कर करके मान निकालने के लिए कहेगा तो वो रिमाइंडर बराबर पोलिनोमियल लिख दीजिएगा। जहां रिमाइंडर दिया है उसके स्थान पर रिमाइंडर और एक्स का मान निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जो आंसर आएगा उससे आंसर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला हम एक और सवाल लेना चाहते हैं और इस सवाल के आप आंसर करिएगा। क्या आप सवाल के आंसर कर सकते हैं? हो सकता है कि आपको कह दिया कि x के पावर 21 और प्लस का हो गया 3x के पावर 14 और माइनस का हो गया x के पावर 7 और प्लस 16। इसमें भाग किया गया है x के पावर 3 प्लस 2 से, x के पावर 3 प्लस 2 से। इसका रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना होगा। क्या आप निकाल सकते हैं? x के पावर 21 प्लस 3x के पावर 14 14 माइनस x के पावर 7 प्लस 16 में x क्यूब प्लस 2 से भाग करके हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। जिस संख्या से भाग दिया गया है उसका पहले शून्यांक निकालिए, x का मान वहां से निकालिए और x का मान निकाल करके आप पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए। बहुपद में आंसर आएगा वह रिमाइंडर के बराबर होगा। बहुपद का शेषफल नेगेटिव में भी हो सकता है तो नेगेटिव वाले का भी हम आंसर करेंगे। जिससे हमें भाग दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 2 से, तो एक्स क्यूब प्लस 2 से भाग दिया गया है तो हम कह देंगे कि एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले इसके बराबर 0 रख करके हम एक्स क्यूब का मान निकालेंगे तो एक्स क्यूब बराबर -2 आया। अब -2 तो एक्स का मान तो हमें नहीं निकाल सकते हैं परंतु एक्स क्यूब का मान निकल गया। अब हम निकालने जा रहे हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर बराबर ये पोलिनोमियल में अब मान रख देंगे। एक्स के पावर 21 प्लस का हो गया 3x के पावर 14 हो गया और माइनस का हो गया x के पावर 7 प्लस 16। अब है कि x के पावर 3 डायरेक्ट x का मान नहीं निकला है तो इसमें कहीं ना कहीं x के पावर 3 के मल्टीपल में पावर होगा। 1 मिनट, 3 के मल्टीपल में गड़बड़ कर दिए ये विनोद भाई। देखा थोड़ा यही सब गड़बड़ है, यही सब हो जाता है गड़बड़। ओल और झोल हो जाता है ना, कोपचा में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। x के पावर 7 से भाग किया गया, इससे भाग किया गया है x के पावर 7 से, x के पावर 3 से नहीं, x के पावर 7 से। और x के पावर 7 से भाग किए हैं तब पावर 7 के मल्टीपल में होना है। ये x के पावर 7 कर दीजिए। x के पावर क्या करना है 7। जहाँ जहाँ x के पावर 7 है वहाँ हम -2 रखेंगे तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं कि x के पावर 3 के पावर 7 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के पावर 2 के पावर 7 हो गया, माइनस का x के पावर 7 ये ऑलरेडी है और प्लस का 16 हो गया। हम मान निकालेंगे तो x के पावर 7 का मान -2 दे देंगे तो -2 के पावर कितना हो जाएगा। यहाँ पावर भी हम तोड़े, 7 के मल्टीपल में हमें पावर तोड़ना है तो x के पावर 7 का पावर 3 कर देते हैं। x के पावर 7 का होल पावर 3, x के पावर 7 का होल पावर 2। जहाँ जहाँ पावर 7 है -2 रखेंगे तो -2 के पावर कितना हो गया जी 3 हो गया, प्लस यहाँ हो गया 3 गुना -2 के पावर कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ हो गया माइनस और यहाँ से -2 रख दिए और प्लस कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ जब मान निकालने आए तब माइनस का 8 हो गया और यहाँ माइनस का 8 प्लस 4 तिया 12 हो गया है और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया है और प्लस 16 हो गया है। 12 प्लस 2 14, 16 में से 8 चला गया 8, 14 और 8 कितना हो गया 22 आया था। 22 आया था बम बहादुर, बम के साथ बहादुर। कोई ऐसे अपना लोग हैं जो 22 आंसर किए हैं, 22 आंसर किए हैं, आया है 22। हमें x के पावर 7 से भाग दे करके मान निकालना था। चलिए एक और हम चलता फिरता सवाल ले रहे हैं।
x के पावर दिया गया है, x के पावर दिया गया है 51 और प्लस का दिया गया है 18 और भाग किसे करना है, x के पावर 17 और प्लस का 2 से भाग किया गया है। क्या इसका आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो निकालिए, निकाल सकते हैं तो निकालिए। आप जिससे आपको भाग किया गया उसके बराबर में आप 0 रखिए। जैसे भाग किया गया है x के पावर 17 प्लस 12 से, तो x के पावर 17 प्लस 2 बराबर हो गया 0। आप x के पावर 17 का मान निकाल दीजिए, तो x के पावर 17 का मान माइनस का 2 आ गया। x के पावर 17 का मान माइनस 2 आया है। हमें रिमाइंडर किसका निकालना है, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है बहुत बड़ा संख्या का। x के पावर 51 प्लस 18 का मान निकालना है। x के पावर 51 को लिख देंगे x के पावर 17 के पावर 3 और यहाँ हो गया प्लस का 18 हो गया। तब x के पावर 17 का मान माइनस 2 है, माइनस 2 के पावर 3 प्लस कितना हो गया है, कहिएगा कि यहाँ हो गया 18। माइनस 2 के पावर 3 माइनस 8 हो गया, माइनस 8 प्लस 18, इसका रिमाइंडर आ गया 10। अब आशा करते हैं कि ऐसे कोई भी जटिल जटिल सवाल देगा, आप उसे आंसर कर करके आगे बढ़िएगा। ग्रुप डी एग्जाम कब तक होगा, अभी उस पर स्टे लगा हुआ है, पहले स्टे हटने दीजिए, इसके बाद कुछ होगा। स्टे को हटने दीजिए। क्लियर? ऐसा सवाल एकदम आएगा, फोड़ दीजिएगा जी। चलिए इस पर आ जाते हैं। ये हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 29 के पावर 37 प्लस 17 के पावर 37 को विभाजित नहीं करेगी। तो कौन सा संख्या विभाजित नहीं करेगी? चलिए यहाँ हो गया फिर बायनोमियल, हम लोग को थ्योरम पर आ गए, बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम में इसमें 3 कैटेगरी का सवाल होता है, 3 कैटेगरी के कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, कमेंट एकदम बंद। कॉन्सेप्ट समझते समय कोई ओल झोल कमेंट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझते समय सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेगा, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम मामला क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसमें है कि यदि आपको दे दिया जाए पावर हमेशा समान रहे, a के पावर n माइनस के b के पावर n, पावर समान बेस अलग अलग है। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 2 कंडीशन है। पहला, यदि n विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर हो। यदि n विषम संख्या हो तब विषम संख्या रहेगा तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, जो इसमें दोनों में जो कॉमन होगा, अर्थात इनका कॉमन फैक्टर का मतलब है जो संख्या विभाजित होगा, इसका जो विभाजित होगा, इसका एक ऐसा फैक्टर होगा जो इसको विभाजित कर देगा। तब विभाजित होगा a माइनस बी से, विभाजित होगा a माइनस बी से। दूसरा कि अगर पावर सम संख्या हो, दिया जाए कि यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो, इवन पावर हो, कौन सा पावर हो जी? इवन पावर। तो n सम संख्या हो, इवन पावर हो। अब इवन पावर पर हम आते हैं। जब n सम संख्या हो जाएगा तो ये विभाजित a माइनस बी से भी होगा और a प्लस बी से भी होगा, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से, दोनों से, a माइनस बी से भी विभाजित और a प्लस बी से विभाजित। अगर पावर विषम है, ऑड नंबर है a माइनस बी से, अगर पावर सम संख्या इवन नंबर है तो a प्लस बी से भी कटता है और a माइनस बी दोनों से कटेगा। तो a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा, दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा, दोनों से। कौन आपस में बात कर रहा है? कुंदन, कुंदनवा है रे, कुंदनवा नहीं समझ में आएगा। कोपचा में कैसा सब लोग है, लोग कैसा है ये देखो, आपस में बात करना, ग्रुप बनाना चाहता है। हम जानते हैं कि ग्रुप पढ़ने के लिए नहीं तुम लोग बना रहा है, बर्बाद होने के लिए। ग्रुप में हम जानते हैं ग्रुप पढ़ने लगी नहीं, बर्बाद होने लगी। बनाओ ग्रुप बेटे, बना लो, बना लो बेटे, बना लो, बना लो, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है तो ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पहले यहाँ बात को समझिए ना, कॉन्सेप्ट जी।
यहां हो गया a के पावर n प्लस b के पावर n। यदि सम संख्या यहाँ प्लस में है, क्या है प्लस में, यहाँ सम रहेगा तो a प्लस बी ए माइनस बी दोनों से, विषम रहेगा तो a माइनस बी से। अब इसमें एक ही कंडीशन है कि यदि n विषम संख्या हो, यदि n कैसा संख्या हो, यदि n विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तब विषम संख्या हो तो a विभाजित हो जाएगा ऑलवेज a प्लस बी से। विषम संख्या जब प्लस में रहेगा तो एक ही कंडीशन होगा विषम संख्या, एक ही कंडीशन होगा वो विषम संख्या पर होगा, और विषम संख्या पर होगा तो a प्लस बी से ओनली विभाजित होगा। इससे विभाजित होगा a प्लस बी से। डन। करा a प्लस बी और a माइनस बी से कैसे भैया, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, कैसे और कोईसे से नहीं समझना, डायरेक्ट याद रखना है। सम संख्या का मतलब सबसे छोटा पावर ले लीजिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n के स्थान पर सम संख्या रख दिए और इसका मान हो जाता है एक बार योग और एक बार अंतर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। सम संख्या का मतलब सबसे छोटा, विषम संख्या का मतलब एक और एक रख देंगे a माइनस बी। सम संख्या विषम संख्या मतलब एक पावर रख देंगे, एक पावर तो a प्लस बी। तो विषम का मतलब सबसे छोटा पावर एक रख दीजिए, और सम संख्या का मतलब सबसे छोटा पावर 2 पर चेक कर लीजिए, सबसे छोटा पावर 2 पर चेक कर लीजिए। क्लियर। अब इस पर हम एग्जाम्पल लेंगे तब मामला एकदम क्लियर होगा, एग्जाम्पल के साथ आएंगे तब क्लियर होगा। एग्जाम्पल के साथ आइए, और एग्जाम्पल के साथ आइए। पहला सवाल आपको दिया, पहला सवाल दिया किससे विभाजित है, आपका मान निकालना है। दिया है 13 के पावर 5 और माइनस का 3 के पावर 5 किस संख्या से विभाजित है। 13 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5 किस संख्या से विभाजित है, क्या आप मान निकाल सकते हैं। हम कहेंगे 13 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5 है, ये a के पावर n माइनस b के पावर n है जी, और n ऑड नंबर है तब विभाजित हो जाएगा a माइनस बी से, विभाजित हो जाएगा a माइनस बी से। n कैसा है कहिएगा, n विषम संख्या, n अगर विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है तो a माइनस बी से विभाजित होगा। तो a के स्थान पर कितना है, हम कहेंगे कि a के स्थान पर 13 है, b के स्थान पर 3 है, ये विभाजित हो जाएगा 10 से। ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 10 से। तब ये 10 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित, 10 से विभाजित हो जाएगा, 10 से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा। चलिए इसका आप आंसर करके बता सकते हैं। दिया गया है 17 के पावर, 17 के पावर है 17 के पावर 9 है, और माइनस का दिया है, माइनस का दिया है 12 के पावर 9 किससे विभाजित है। 17 के पावर 9 माइनस 12 के पावर 9, a के पावर n माइनस b के पावर n है, और n कैसा संख्या है, विषम संख्या है, n विषम है जी, n क्या है विषम है। अगर n विषम है तो यह संख्या किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से। तो इस संख्या को हम विभाजित कर देंगे a माइनस बी से। 17 में से 12 चला गया, किससे विभाजित होगा, कहेंगे 5 से, 5 से विभाजित होगा। बहुत मज़ेदार ये सब कॉन्सेप्ट है और सब समय नहीं लगेगा, हम लोग फटाफट खटाखट एकदम आंसर करते चलेंगे, मज़ा आता चलेगा। दिया गया है 21 के पावर 42 और माइनस का दिया है 17 के पावर 42। आप बताइए किस संख्या से विभाजित है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो a के पावर n माइनस b के पावर n में है, और जानते हैं कि n कैसा संख्या है, सम। अगर ये सम संख्या है तो a प्लस बी से भी विभाजित होता है और a माइनस बी से भी विभाजित होता है। तो एक बार योग और एक बार अंतर, तो a प्लस बी से भी विभाजित होगा, 21 प्लस 17 से भी विभाजित होगा, और 21 माइनस 17 से भी विभाजित होगा। तो 21 माइनस 17 से भी विभाजित, 21 में 17 ऐड कर देंगे, 38 से भी विभाजित होगा और 4 से भी होगा। तो 38 और 4 दोनों से विभाजित होगा, 38 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित होगा। इस कंडीशन में हमें पावर एकदम समान चाहिए, सिर्फ 4 नहीं। सिर्फ 4 कौन बोला जी,
पावर सम संख्या है तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से, पावर सम संख्या है तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। सम संख्या है तो a के पावर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। चलिए हम आ गए इसका चौथा सवाल पर आंसर करिएगा। दिया है 3 के पावर 19 और प्लस का दिया है 11 के पावर 19, किससे विभाजित है? तो हम कहेंगे कि a हो गया a के पावर n और प्लस के b के पावर n। अगर a प्लस में है तो ऑलवेज n विषम संख्या होना, प्लस में रहेगा तो विषम संख्या होना है और ये विभाजित हो जाता है a प्लस बी से। तो a के स्थान पर कितना है 3 है, b के स्थान पर 11 है, 3 प्लस 11 14 से विभाजित होगा। 3 प्लस 11 किससे विभाजित होगा? 14 से। तो हमें पावर समान रखना है, पावर क्या करना है? समान रखना। और पावर हमेशा समान ही रहेगा। समान एक कह रहा है कि अगर पावर समान नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे? औसत देगा ही नहीं। और अगर पावर समान नहीं रहेगा तो आपको पावर समान लायक दे देगा, जो आप पावर को समान कर सकते और पावर समान कर करके मान निकाल सकते। समझ में आया? तो हमें पावर को समान भी करना पड़ता है। कभी कभी पावर समान नहीं रहता तब पावर समान करके मान निकालने के लिए पावर को क्या करने के लिए? पावर समान करने के लिए। और पावर समान करके मान निकालना। अगर कहीं भी पावर समान नहीं है तब पूरा भारी डॉट है भैया मेरे। जैसे 3 के पावर दे दिया 26, प्लस का दिया है 7 के पावर 13। अब कह रहा है संख्या किससे विभाजित होगा? आप देखिए तो क्या पावर समान है क्या? यहाँ है 26, यहाँ है 13, कहिएगा समान नहीं है। तो पावर को आप समान करिए। पावर को समान करने के लिए 13 है तो 13 रखने देंगे, ठीक, 13 रहने देंगे। तो 2 के पावर 3 के पावर हो गया 13 और प्लस का हो गया 7 के पावर 13। पावर समान होना। 3 के पावर 2 हो गया 9, 9 के पावर 13 प्लस 7 के पावर 13। अब हो गया पावर समान। अब जब पावर समान हो गया, a के पावर n प्लस b के पावर n, तो n हमें कैसा संख्या होना है? विषम। ऑलवेज विषम संख्या होना है। और विषम संख्या होना है तब विभाजित होता है a प्लस b से। अर्थात ये संख्या जो विभाजित हो जाएगा 9 प्लस 7 16 से विभाजित होगा। 9 प्लस 7 16 से हो जाएगा। तो जब पावर समान नहीं रहेगा तो आपको पावर समान करना पड़ेगा। साम ताम दंड भेद जितना है वो सब लगा करके आपको पावर को इक्वल करना पड़ेगा। और पावर इक्वल करने के बाद आप मान निकालिएगा, तब मामला क्लियर तक पहुंचिएगा। समझ में आया? ओल और झोल नहीं करना है, या ना कि ओल और झोल कर दे। चलिए एक और संख्या हम ले लेते हैं। यही संख्या लेते हैं, आप इसका आंसर करिए। दिया गया है 2 के पावर 34 और प्लस का दिया गया है 3 के पावर 34। किस संख्या से विभाजित है बता दीजिए। 2 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 34, अगर हम भाग लगाएंगे तो कौन से संख्या से विभाजित होगा? पूर्णतः किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, इसका फैक्टर्स निकाल दीजिए। तो हम इसका मान निकालेंगे कि कौन सी संख्या से विभाजित है। सबका सही आंसर होना, A to Z सभी लोगों का सही आंसर होना है, एकदम विदिन सेकंड आंसर होना। इतना कॉन्सेप्ट, इतना एग्जाम्पल ले लेंगे, न चाहते हुए भी आपको समझना पड़ेगा, न चाहते हुए भी समझना पड़ोगो। 5 आया ना? 5 वाला महापिकुलियर, 5 वाले 500% गलत। हमें यहाँ प्लस है तो इवन पावर का स्वीकार नहीं है। प्लस है तो पावर इवन होगा ही नहीं, और पावर इवन होगा ही नहीं। अगर पावर इवन है तो 1 के अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं। तो हमें पावर यहाँ सम संख्या है और प्लस में सम संख्या नहीं, ऑड लाना है। तो पावर को ऑड करिए। पावर ऑड करने के लिए 2 के पावर 2 के पावर 17 हो गया, प्लस 3 के पावर 2 के पावर 17 हो गया। पावर को हमें ऑड कर देना है, पावर ऑड कर दिए, तब ये हो गया 4 के पावर 17। 4 के पावर कितना हो गया? कहिएगा 4 के पावर 17 और प्लस का हो गया 9 के पावर 17। अब पावर ऑड आया, आ गया ना ऑड। a के पावर n प्लस b के पावर n में n हमें सम संख्या नहीं, जब प्लस में है तो हमें विषम संख्या चाहिए।
और विषम संख्या रहता है तब विभाजित होता है a प्लस बी से, अर्थात 4 प्लस 9 से विभाजित होगा। 4 और 9 किस से विभाजित होगा? 13 से। तो जब भी प्लस है तो ऑड पावर स्वीकार, इवन पावर स्वीकार ही नहीं है। इवन को फटाक से बना दीजिए ऑड। इवन को क्या बना देना है? फटाक से बना देना है। कैसे बनाना? फटाक से, और फटाक से ऑड बना करके आंसर कर देना। आशा करते हैं कि बात समझ में आया। पावर समान रहेगा तो भी हमें प्लस में ऑड पावर लाना पड़ेगा। जब तक ऑड नहीं लाइएगा हम उसका फैक्टर्स नहीं ला सकते। फैक्टर्स का मतलब कि सबसे बड़ा फैक्टर्स। फैक्टर्स गुणनखंड निकालने के लिए, उसका कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पावर में प्लस वाले में ऑड चाहिए। अब हम आ जाते हैं सवाल पर, और इस सवाल के आंसर करिए। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 29 के पावर 37 है? 29 के पावर 37 प्लस 17 के पावर 37 से विभाजित है। आप कहिएगा कंडीशन बन गया a के पावर n प्लस b के पावर n का सर, और n यहाँ कैसा है? ऑड नंबर है। अगर n ऑड नंबर है तब विभाजित हो जाएगा a प्लस बी से, a प्लस बी से, a प्लस बी से विभाजित होगा। a के स्थान पर कितना है? 29 है। b के स्थान पर कितना है? 17 है। ऐड कर दिए तो कितना से विभाजित होगा? 46 से। तो ये संख्या 46 से पूर्णतः विभाजित होगा। कह रहा कि कौन सी संख्या इसमें विभाजित नहीं करेगी? तो जो 46 से संख्या विभाजित होती है, जो संख्या 46 से विभाजित होगा वो संख्या इसके फैक्टर 1 से भी विभाजित होगा, इसका फैक्टर 2 से भी विभाजित होगा, फैक्टर 23 से भी विभाजित होगा, फैक्टर 46 से भी विभाजित होगा। तो कोई संख्या 46 से विभाजित हो रहा है अर्थात इसके सभी फैक्टर से भी विभाजित होंगे, सभी फैक्टर से भी विभाजित होंगे। 46 मार करके आंसर कर गया, आंसर कर गया। लेकिन ये लास्ट वाला सवाल पढ़ा ही नहीं। कह रहा है किससे विभाजित नहीं है। हमें विभाजित होने का मान नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि किससे विभाजित नहीं होगी। कौन सी संख्या से विभाजित नहीं है, ये वाला मान निकालना है कि किस संख्या से विभाजित नहीं है। तो हम कौन सा संख्या से विभाजित नहीं है? हम कहेंगे 46 का फैक्टर 2 है, विभाजित है। 23 है, विभाजित है। 46 है, विभाजित है। 11 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ध्यान दे करके आंसर करना। ऐसा ना कि जहां देखें सर ये तो एकदम लल्लू पंजू सवाल आ गया, हलवा आ गया, और हलवा के चक्कर में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये सब गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा भैया मेरे, एकदम गड़बड़ नहीं। सब ध्यान दे करके आंसर करना। इस पर आ जाइए 38 पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा x के पावर n माइनस a के पावर n से x के पावर n माइनस a के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तब निम्नलिखित में से कौन सा x के पावर n माइनस a के पावर n से पूर्णतः, अच्छा ये है कि विच इज द फॉलोइंग x के पावर n माइनस a के पावर n इनकम्प्लीटली डिवाइडेड बाई, निम्नलिखित में से कौन सा x के पावर n माइनस a के पावर n से, निम्नलिखित में से कौन सा x के पावर n माइनस a के पावर n को बीच ऑफ द फ्लोइंग, हाँ यहाँ सही है, x माइनस a से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x के पावर n माइनस a के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, और x माइनस a से संख्या x माइनस a से x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्णतः विभाजित है। थोड़ा सा इसको हम हिंदी में सुधार कर देते हैं। ये कह रहा है कि x माइनस a से
x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्णतः विभाजित है। निम्नलिखित में कौन से संख्या x माइनस a से x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्णतः विभाजित है। सर इससे जब हम भाग लगाने जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो हम लोग का मान निकालना है, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए कौन सा हम लोग को मान निकालना है, ये विभाजित है x माइनस a से। अच्छा x माइनस a से विभाजित है तो हम कहेंगे कि ये माइनस में है। सर किस में है? माइनस में है। अगर माइनस में है तो n विषम संख्या रहेगा, n विषम संख्या रहेगा तो n विषम, अगर n विषम है तभी विभाजित x माइनस a से होगा। और अगर n सम संख्या है, n अगर सम है तभी विभाजित x माइनस a से होगा और x प्लस a से भी होगा। लेकिन हमें दोनों पावर सम संख्या के लिए, पावर विषम के लिए भी x माइनस a से विभाजित है और पावर सम के लिए भी विभाजित है। अर्थात n सम भी हो सकता है और n विषम भी हो सकता है, n ऑड और इवन दोनों हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है, n इवन भी हो सकता है। तो n ऑड और इवन दोनों के लिए x माइनस a से विभाजित है। x माइनस a से विभाजित करने के लिए दो कंडीशन बनता है, ऑड पर भी होगा और इवन पर भी होगा। जब माइनस में है तब दो कंडीशन, एक ऑड पर भी होगा और एक इवन पर भी होगा। तो अब हम पहला देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ में आया? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, हम कहेंगे कोई भी ऑड या इवन हो सकता है, कोई भी ऑड या इवन, ऑड और इवन नेचुरल नंबर में होता ही है। तो कोई भी ऑड और इवन, पॉजिटिव ऑड और इवन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। केवल धनात्मक सम संख्या के लिए नहीं, केवल सम के लिए नहीं, विषम पर भी काम हो रहा है। केवल विषम के लिए नहीं, विषम भी और सम भी दोनों पर विभाजित है। केवल अभाज्य संख्या कहाँ से आया? यहाँ ऑड और इवन हम लोग लगा रहे हैं तो अभाज्य भी गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो A4 क्या हो जाएगा? कहिएगा A4 अर्जुन हो जाएगा। क्लियर? बाकी का ये सब तो हम लोग क्लियर कर दिए थे, एक और बचा हुआ है हम लोग का ना जी। इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए और यहाँ हम लोग आंसर करेंगे। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? आंसर। ए वाले छूटा हुआ है, ए वाले छूटा है तो इसको हम तो आंसर फटाक से कर देंगे 40, और बाकी सब हम लोग को इधर इसमें क्लियर कर दिए थे। 40 पर आ जाइए। पीडीएफ मिला है कि नहीं एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। तो प्रिंटेबल पीडीएफ यहाँ दिया है 8 के पावर 2 के और प्लस का दिया है 5 के पावर 2 के एक विषम संख्या है। तो हमें विषम संख्या है तो सबसे पहले तो 2 के में गुना कर दिए तो सम हो गया, सम को विषम करना पड़ेगा। तो 8 के पावर 2 और ऊपर के हो गया, प्लस 5 के पावर 2 और ऊपर हो गया के, तब यहाँ हो गया 64। 64 के पावर के प्लस 25 के पावर के है। और हमें कह चुका है कि के है जो विषम संख्या, के विषम संख्या बोला है कि के कैसा है? विषम है। अगर के विषम है तब ये विभाजित हो जाएगा 25, 64 प्लस 25 से, और 64 में 25 हम ऐड कर दिए तो 89 से, 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्योंकि कह चुका है कि ए के पावर n प्लस बी के पावर n, तो n अगर विषम है, n यदि विषम संख्या है तब विषम प्लस में विषम ही होना है, विभाजित होता है a प्लस बी से। ये कॉन्सेप्ट जो तीनों बताए और एक एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का एकदम सबका सही आंसर होना। क्लियर? मजा आ गया होगा। और आज एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ करके मजा आया है। रिमाइंडर थ्योरम का और बहुत सारा पार्ट है। हम लोग देखिए बेसिक पढ़ें, प्लस माइनस एक पढ़ें, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ें, फिर हम लोग फर्मेट्स थ्योरम पढ़ें, फिर यूलर्स थ्योरम्स पढ़ें, फिर हम लोग विल्सन थ्योरम्स पढ़ें, फिर अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ें, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट समझें बाइनोमियल का। इतना आप लोगों को एक बार पूरा 2x 3x पर बढ़िया से एक बार और रिवाइज कर जाइएगा। फिर पार्ट 2 रिमाइंडर हम आएंगे, लैंग्वेज बेस्ड सवाल सब रहेगा, हम लोग बनाते चलेंगे, मजा आएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा कि अगर प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोग को अपलोड हो चुका है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर डिविजिबिलिटी रूल हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, और
बेसिक कैलकुलेशन वाले हो गया। तो सब लोग एक बार हमें एक टाइप कर दीजिएगा, एक टाइप कर दीजिएगा, एक 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 टाइप कर दीजिएगा, एक टाइप कर दीजिएगा, और नहीं हुआ है तब दो टाइप कर दीजिएगा, एक एक बार टाइप कर दीजिए। चलिए, एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है। आप लोग पर हम भरोसा नहीं ना करते हैं, बहुत सारे लोग को देखने भी ना आता है। एक मिनट, कल ही हम कहे थे कल अपलोड, लेकिन करवाए हैं जी। हम भी चेक कर लेते हैं, हम भी चेक करते हैं और तुरंत कोपचा में लेते हैं आप लोगों को। ज़्यादा तुरंत ना हम ले लेंगे कोपचा में। अपना मैथ फाउंडेशन बैच आ गया। अब यहाँ देखिए, चेक करने भी नहीं आता, आप जाइएगा तब मैथ फाउंडेशन बैच अपना खोल दीजिएगा माई परचेज में जा करके। तब मैथ फाउंडेशन बैच हम लोग आ गए और मैथ फाउंडेशन बैच को खोल दिए। अब यहाँ देखिए, वो लाइव है और एक रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड वाला पर आप टाइप करिएगा। रिकॉर्डेड वाला पर एक है मैथ्स का जितना वीडियो है वो, दूसरा प्रिंटेबल पीडीएफ है। तो प्रिंटेबल पीडीएफ पर आप क्लिक कर लीजिए। प्रिंटेबल पीडीएफ पर क्लिक करिएगा तो देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ जीरो है, डिजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर थ्योरम है ही। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। और ये सब टोटल का टोटल 5 प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड है। रिकॉर्डेड में जाइएगा, 2 गो फोल्डर बना है, एक बना हुआ है आपका वीडियो के लिए और एक बना हुआ है पीडीएफ के लिए। समझ में आया? तो चेक करने भी आना है, तो एक बार जाके चेक कर लीजिए। पाँचों का पाँचों अपलोड है। विशेष मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।